हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे इस चैनल दी एम्प्रेस 143 में बहुत बहुत स्वागत है। ये जो मैंने आज का वीडियो बनाया है, ये हमारा जो हमने लास्ट वीडियो बनाया था मैनिफेस्टेशन के ऊपर, उसी का सेकंड पार्ट और इन डेप्थ टॉपिक के बारे में है, जो कि मैनिफेस्टेशन का एक बहुत ही अहम टूल आप बोल सकते हो कि जिसके बिना मैनिफेस्टेशन कंप्लीट नहीं होता है या तो आधा अधूरा रह जाता है। तो आज हम बात करेंगे एनर्जी ब्लॉकेज के बारे में कि एनर्जी ब्लॉकेज होता क्या है। तो एनर्जी ब्लॉकेज से पहले हम एनर्जी को समझते हैं। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये चीज़ बोली थी कि हमारा जो माइंड और हमारा हार्ट, जब ये दोनों कोहेरेंस में आते हैं तभी जाके किसी चीज़ का क्रिएशन हो पाता है हमारी लाइफ में। तो जब मैंने आपको ये बताया था कि माइंड जो होता है वो सिग्नल देता है और जो हमारा हार्ट होता है वो उसी चीज़ को मैग्नेटाइज करने का काम करता है। तो यहाँ पे जितनी भी बातें मैंने बताई है सिग्नल भेजने से लेकर और जो भी हमारी विशेज़ हैं उसको मैग्नेटाइज करने तक का जो पूरा सफ़र रहता है, ये सारा एनर्जी लेवल पे ही होता है। बट गाइस, व्हाट इफ़ कि अगर हमारी जो एनर्जी है वो ब्लॉक्ड है, तो ये चीज़ मैनिफेस्ट या तो नहीं हो पाएगी या फिर ये आधी अधूरी ही मैनिफेस्टेशन रह जाएगी हमारी। तो इसके लिए एनर्जी ब्लॉकेज का हील होना, क्लेंस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम जो भी चीज़ अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं उसके बीच में किसी भी तरीके की कोई रुकावट ना हो। तो हम पहले ये समझते हैं कि एनर्जी क्या होती है। तो जैसे मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि जैसे ही मैंने कोई थॉट यूनिवर्स को दिया, ऑफ कोर्स वो एनर्जी के फॉर्म में ही गया। एंड जब हम उसको फ़ील करते हैं, जो मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि जब आप उसको फ़ील करते हो तो एक तरीके से आप उसमें प्राण डालते हो, आप उसमें उस कॉन्शियसनेस को डालते हो, जिसको कि आप एक पाथ देते हो अपनी ज़िंदगी में कि हाँ, वो आपकी लाइफ में आ सके। बट क्या होता है कि जब हमारी खुद की एनर्जी ही ब्लॉक होती है, जब हम, और वो हो सकती है आपके लिमिटिंग बिलीफ की वजह से, हो सकता है कि आपके बचपन में कुछ ऐसा रहा हो। सपोज़ अगर मैं फाइनेंस को लेकर बात करूँ, तो अब आज के डेट की आपकी रियलिटी ये है कि आप मनी को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो आप प्रॉपर थॉट भी रेज़ कर रहे हो, आप उसको फ़ील भी कर रहे हो, आप उसके लिए एक्शन भी ले रहे हो। बट फिर भी वो अगर आपकी लाइफ में मैग्नेटाइज़ नहीं हो रही है या मटेरियलाइज़ नहीं हो रही है, तो उसका कारण क्या है कि बहुत बार क्या होता है कि हमारे जो लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं, जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में पड़े होते हैं और हमें पता भी नहीं होता है कि हाँ, वो हमारे भीतर कहीं ना कहीं है, प्रेजेंट है, जिसकी वजह से हमारा वो एनर्जी ब्लॉक कर रही है और वो उसको प्रॉपर मेटलाइज करने में रुकावट डाल रही है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि कैसे हम इस चीज़ को क्लियर करें। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि लिमिटिंग बिलीव्स क्या होती है, इसमें लिमिटिंग बिलीव्स का क्या रोल है। अगर आज की डेट की मेरी रियलिटी ये है कि मैं सपोज़ मैं विश करती हूँ कि मेरी मंथली सैलरी 1 लाख रुपीज़ हो, या फिर मेरे बैंक अकाउंट में कुछ इतने अमाउंट होने चाहिए, जो भी आपके माइंड में है, राइट। बट आपने बचपन में किसी इंसान को ये बोलते हुए सुना होगा कि पैसे तो बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, फालतू के इनेमीज़ लेकर आते हैं, या फिर किसी के मुँह से आपने सुना होगा कि पैसा कमाना तो बहुत स्ट्रगलिंग भरा काम है। हो सकता है आपके बचपन में कहीं ना कहीं आपके माइंड में ऐसे कोई लाइन्स आई हो, या फिर आपको खुद भी हो सकता है कि एक ऐसा टाइम लगाओ बचपन में ही, किसी भी चीज़ को ऐसा लेके आपको लगाओ कि मनी इज़ वेरी टफ, इसको कमाना बहुत टफ है या इसको अर्न करना बहुत टफ है, और कहीं ना कहीं वो आपके माइंड में रह गया। हमारा जो माइंड होता है ना, उसके 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है कॉन्शियस, एक होता है सबकॉन्शियस और तीसरा होता है अनकॉन्शियस। तो आपको कॉन्शियसली ये चीज़ नहीं पता चलेगी कि आपके माइंड में कहीं पर ये हिडन जो एक एनर्जी ब्लॉकेज है वो रह गया है, ये आपको कॉन्शियसली नहीं पता चलेगा। हो सकता है आप थोड़ा सा जोर डालो उसके ऊपर। तो अब हम जब सबकॉन्शियस माइंड में टैप करते हैं और थोड़ा सा अगर आप जोर डालो उसके ऊपर, तो आपको पता चलेगा कि अच्छा, बचपन में किसी ने मुझे कुछ ऐसा कहा था, तो वो चीज़ें मैं अभी तक अपने साथ कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली मैं उसको अपने साथ कैरी करके ला रहा हूँ। और आज के डेट में यही मेरा सबसे बड़ा मनी ब्लॉकेज बन गया है कि मैं सारे एफर्ट करने के बाद भी उस जो भी मैं अमाउंट को चाह रहा हूँ, मैं उसको मटेरियलाइज़ नहीं कर पा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको वो जो एनर्जी ब्लॉकेज है, आपको उसको हील करने की ज़रूरत है। अनटिल और अनलेस आप उसको हील नहीं करेंगे, या तो आपको इतना इफेक्टिव रिजल्ट नहीं मिलेगा या फिर आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो अब इसके तरीके क्या हो सकते हैं, एनर्जी जो ब्लॉकिंग है इसको हील करने के, रिलीज़ करने के तरीके क्या हो सकते हैं। तो इसके कुछ तरीके हो सकते हैं, या तो आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, और अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज में कंफर्टेबल हैं, तो अगर आप जस्ट उस थॉट को लेके, आप जैसे मैंने कहा ना कि आपको थोड़ा सा अपने सबकॉन्शियस माइंड में टैप इन करना पड़ेगा कि कहाँ पर मैं लैक कर रहा हूँ। अगर, और मैं सच बता रही हूँ, जब आप अपने साथ बैठते हो, थोड़ा टाइम स्पेंड करते हो और अपने आपके साथ ये सवाल पूछते हो कि कहाँ पर मेरी लिमिटिंग बिलीव्स हैं या कहाँ पर ये ब्लॉकेज है मेरे भीतर, जो आज मेरी लाइफ में मुझे चीज़ों को मटेरियलाइज करने में रुकावट डाल रहा है। तो तब मोमेंट आप अपने साथ बैठोगे, आप खुद के साथ सवाल करोगे, धीरे धीरे करके आपका मन ही आपको उस पॉइंट पे लेकर जाएगा जहाँ पे वो आपको ये दिखाएगा कि अच्छा, इस जगह पर, यहाँ पर ये मेरा ट्रॉमा फंसा हुआ है या मेरा ब्लॉकेज है। एंड द मोमेंट आप उसके ऊपर फोकस करना शुरू करोगे, यू विल स्टार्ट रिलीजिंग दैट ब्लॉक्ड एनर्जी। दिस इज़ इट, कि आपको उसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। जब जिस वक्त पे ये जो इमोशंस है, ये जब सीन हुआ था, उस टाइम पे जो आपके इमोशंस वहाँ पे रह गए थे, ऑफकोर्स आज वो आपकी रियलिटी नहीं है। उस वक्त जो चीज़ें आपको बहुत टफ लगती थी, आज की डेट में आपको वो करना बहुत ही ईजी है आपके लिए, बहुत मुश्किल काम नहीं है, राइट। तो जस्ट वहाँ पे अपने आप को अवेयरनेस में लेके जाना, जस्ट उस पार्ट को देखना, वहाँ पे थोड़ा फोकस करना, वहाँ पे थोड़ा अवेयरनेस लेके जाना ही उस पार्ट को अपने आप हील कर देगा। मैंने अपने 1-2 एग्जाम्पल लिए कि बचपन में हो सकता है किसी ने आपको कुछ ऐसा कहा होगा। सेम ये तो मैंने आपको फाइनेंस के बारे में कहा, ऐसी चीज़ें लव के बारे में भी हो सकती है कि शायद अभी आज के डेट की आपकी रियलिटी ये हो कि आप दुनिया भर के मैनिफेस्टेशन कर चुके हो, सारी टेक्निक्स अपना चुके हो, बट स्टिल आपकी लाइफ में
लव की कमी है, और वो लव किसी भी फॉर्म में हो सकती है। हो सकता है वो किसी दोस्त के लिए हो सकता है वो किसी पार्टनरशिप के लिए हो, या पेरेंट और बच्चे के बीच में हो। आपने दुनिया भर के मैनिफेस्टेशन टेक्निक अपना ली है, सब कुछ कर लिया, बट स्टिल आपको कुछ खास इफेक्ट नहीं दिख रहा। दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपका एनर्जी ब्लॉकेज है। एंड जब तक आप उस एनर्जी ब्लॉकेज पे काम नहीं करोगे, तब तक वो आपका मैनिफेस्टेशन कभी भी फ्रूटफुल होगा ही नहीं। अब इसके लिए भी बस मैंने कहा ना, आपको अपने कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में टैप करने की ज़रूरत है। अपने साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करके, अपने आप के साथ सवाल करके कि कहाँ किस जगह पर मैं लैक कर रहा हूँ, कौन सा ऐसा ट्रॉमा है जो मेरे भीतर फंसा रह गया है। हो सकता है कि बचपन में आपको लव को लेकर ही, मतलब हो सकता है आपने अपने पेरेंट्स से चाहा होगा कि वो आपसे अच्छे से बात करें या आपको आपकी केयर करें, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको बहुत ही ओवरडन फील हुआ होगा। आपको लगा होगा कि लाइक मैं डिजर्विंग नहीं हूँ, मुझसे कोई प्यार नहीं करता है। बहुत सारे ट्रॉमा होते हैं बचपन के, या आपके पेरेंट ने आपको उतना वो लव एंड अफेक्शन नहीं दिया जो आप चाहते थे। एंड आपके आसपास के भी जो होंगे दोस्त वगैरह, वहाँ से भी आपको ये चीज़ें ना मिली हो। तो अब आप बड़े हो गए हो, बट वो जो ब्लॉकेज उस टाइम पे था, दैट इज़ स्टिल देयर। और अभी आप कितना भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर लो, वटेवर जो भी आपको करना है आप कर लो, वो चीज़ें आपकी फ्रूटफुल नहीं होगी जब तक आप अपने उस ट्रॉमा को हील नहीं करते जो ऑलरेडी आपके सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा हुआ है। और सबकॉन्शियस माइंड से उसको हील करने का तरीका मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। जस्ट स्पेंड सम टाइम विद योर सेल्फ। अपने आप से पूछें, आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ है, हो सकता है कि आप किसी बीमारी से, आप ऐसी बीमारी से आप स्ट्रगल कर रहे हैं जिससे आप बहुत परेशान हैं, आप चाहते हैं कि वो बीमारी आपकी ख़त्म हो जाए, बट दवाइयाँ लेकर, इसके लिए भी बहुत सारी टेक्निक्स करके भी आप नहीं उस चीज़ को, उस हेल्थ को पा रहे हैं जो आप चाहते हैं। दैट मीन्स वो भी जो आपका हेल्थ का कॉज है, आपकी बीमारी का जो कॉज है, वो कहीं ना कहीं आपके पास्ट में ट्रॉमा के रूप में पड़ा हुआ है, ब्लॉकेज के रूप में पड़ा हुआ है। एंड फर्स्ट यू नीड टू हील दैट ब्लॉकेज। एंड अनटिल और अनलेस आप उस ब्लॉकेज पे काम नहीं करेंगे, आप आज की डेट में कुछ भी मेडिकेशन कर लें, कुछ भी मैनिफेस्टेशन कर लें, वो आपके लिए इफेक्टिवली काम नहीं करेगी। एंड दैट इज़ द ट्रूथ। तो बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं आपकी एनर्जी ब्लॉकेज को हील करने की। सबसे ईजी टेक्निक है मैंने आपको जो बताया है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा, इवन ऐसा भी नहीं है कि इसके लिए आपको एक पोजीशन बैठने की ज़रूरत है एंड आपको एक पहले मेडिटेशन सेटअप लेना पड़ेगा एंड आपको एकांत में जाना पड़ेगा। नथिंग। आप अपना, जब आप कोई वर्किंग आवर में भी हैं, 1-2 मिनट निकाल कर उसी सीट पर, उसी टेबल पर बैठ कर जस्ट कीप आस्किंग क्वेश्चन टू योर सेल्फ अगैन एंड अगैन। और एक टाइम ऐसा आएगा, ज़रूरी नहीं है कि जिस टाइम आपने पूछा आपका माइंड एकदम से आपको वहाँ लेके चला जाएगा, बट द मोमेंट आपने अपने आप के साथ पूछा 2 बार, 3 बार, 4 बार, एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका माइंड डायरेक्टली आपको उसी ट्रॉमा पे लेके जाएगा जहाँ पे आपका ब्लॉकेज बैठा हुआ है। एंड नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज़ जस्ट बी अवेयर कि अच्छा ऐसा हुआ था। एंड अभी की सिचुएशन देखकर जस्ट अपने आप को ये एक वहाँ पर लाइट देना कि नाउ एवरीथिंग इज़ फाइन, और ये इतना कोई बड़ा मुद्दा भी नहीं है जितना बड़ा मुद्दा मुझे उस वक्त लगता था। एंड नाउ आई चूज़ टू रिलीज़ इट। एंड द मोमेंट यू विल चूज़ टू रिलीज़ इट, वो ब्लॉकेज धीरे धीरे करके डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएगा। एंड द मोमेंट वो आपका ब्लॉकेज डिज़ोल्व हो जाएगा, अब जब आप उस चीज़ को लेकर मैनिफेस्टेशन करेंगे आज के डेट में, तो अब वो आपका मैनिफेस्टेशन बहुत ही अच्छे से काम करेगा, क्योंकि पहले का जो आपका ट्रॉमा था, जो आपका ब्लॉकेज था, अब वो आपका हील हो चुका है। तो दोस्तों, आई होप ये वाला जो टॉपिक है मेरा एनर्जी ब्लॉकेज का, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए किसी भी लाइफ के एरिया में, चाहे वो आपका फाइनेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका आपके वेल्थ से रिलेटेड हो, आपके हेल्थ से रिलेटेड हो, या आपके दूसरे लाइफ के किसी भी हिस्से से रिलेटेड हो सकता है कि आप कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, बट आप आज के डेट में उसको बहुत अच्छी फिनिशिंग नहीं दे पा रहे हैं, आप उससे कुछ गेन नहीं कर पा रहे हैं, आप उससे कुछ अर्न नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका भी रीज़न यही है कि कहीं ना कहीं आपके पास्ट में उससे रिलेटेड कोई ट्रॉमा है ऐसा, जो आज आपके उस थॉट को, जिसको आप चाहते हैं कि ये मटेरियलाइज हो जाए, वो उसको मटेरियलाइज नहीं होने दे रहा है। तो फर्स्ट यू नीड टू वर्क ऑन योर एनर्जी ब्लॉकेज। ओके। और ये एनर्जी ब्लॉकेज किसी भी पार्ट से रिलेटेड हो सकती है, या आपकी मनी की ब्लॉकेज हो सकती है जो एनर्जी के स्तर पे है अवेलेबल, या आपकी रिलेशनशिप की ब्लॉकेज हो सकती है जो आपके कहीं सबकॉन्शियस में पड़ी है, एंड वट एवर। सो वंस यू स्टार्टेड हीलिंग योर दैट ट्रॉमा, धीरे धीरे करके वो आपके प्रेजेंट को फ्रूटफुल बनाना शुरू कर देगा बाय डिफ़ॉल्ट। आई होप आपको मेरा ये जो कंसेप्ट था ये समझ में आया है। नेक्स्ट वीडियोस में मैं और भी कुछ नए फैसिनेटिंग जो डीप डाइव करके आपको बताऊंगी कि और क्या क्या चीज़ें मैनिफेस्टेशन में एज अ टेक्निक अगर आप यूज़ करेंगे तो वो आपके मैनिफेस्टेशन को फास्ट कर देगी, एंड कौन सी ऐसी चीज़ें जो हम अवॉइड करते हैं वो हमारी मैनिफेस्टेशन को नहीं आगे सक्सेसफुल होने देती है। आई होप आपको आज का मेरा टॉपिक समझ में आया होगा। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।